नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। सिद्धारमैया को अदालत के आदेश का पालन करना होगा, भगवंत खुमा ने कहा। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने कहा, हमें अपने संविधान और कानून पर दृढ़ विश्वास, हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्यपालों द्वारा सरकार से प्रतिदिन जानकारी मांगने का कोई मामला नहीं है। रेणुका स्वामी हत्याकांड अदालत ने 3 आरोपियों को जमानत दी। दर्शन की याचिका 27 सितंबर तक चली। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंदिर में की शुद्धिकरण पूजा। बोले, मैं सनातन धर्म का दृढ़ता से पालन करता हूं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी होगी घी की जांच, कलेक्टर ने दिया आदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। मैसूर मुड़ा घोटाले को लेकर हाई कोर्ट द्वारा राज्यपाल के जांच आदेश को बरकरार रखना सत्य की जीत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुमा ने आदेश का स्वागत किया है। राज्यपाल के आदेश की अवहेलना कर राज्य में खराब संस्कृति लाने जा रही है। कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के आदेश से परेशान है। सिद्धारमैया को हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और अगर ऐसा है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान के प्रति सम्मान है। इससे पहले जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ लोकायुक्त में 20 से ज्यादा मामले थे। उन्होंने एक गैर विषैला सांप पैदा किया था। अभी भी वह इस तरह का नया ड्रामा करके बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं में किसी भी कारण से केंद्र सरकार और माननीय राज्यपाल पर उंगली उठाने की नैतिकता नहीं है। कोर्ट के आदेश के आगे झुकते हुए कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया से इस्तीफा लेना चाहिए। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले में सिर्फ इतना कहा गया है कि माननीय राज्यपाल अभियोजन की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन मुड़ा मामले में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भूमिका के बारे में दिया गया फैसला नहीं है। हमें अपने संविधान और कानून पर दृढ़ विश्वास है। साथ ही राज्य के लोग और हमारी कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया के समर्थन में एकजुट है और न्याय मिलने तक डटे रहेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर राज्य सरकार से रोजाना जानकारी मांगने का आरोप लगाया। देश में से अपनी तरह का पहला मामला बताते हुए डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि राज्यपालों द्वारा सरकारों से प्रतिदिन सूचना मांगने का कोई उदाहरण नहीं है। मंत्री ने कहा, राज्यपाल का काम संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना है और सरकार का कर्तव्य प्रशासन चलाना है, लेकिन कर्नाटक में राज्यपाल रोजाना सरकार से जानकारी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद सम्मानीय है। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से राजनीति में हैं और उन्होंने कई राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को देखा है। कभी भी जब जरूरत होती है या किसी तरह का कानून और व्यवस्था का मुद्दा होता है तो राज्यपाल सीएम, मुख्य सचिव या गृह मंत्री से विवरण मांगते हैं। राज्यपाल के पास किसी भी मंत्री को बुलाने का अधिकार है, लेकिन वह सरकार को रोजाना पत्र नहीं लिख सकता। डॉक्टर परमेश्वर ने विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल के सभी सवालों का जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है। मंत्री ने कहा, जिसका भी जवाब देने की जरूरत है हम जवाब देंगे। इसके अलावा डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि राज्यपाल और सरकार के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी सरकार विकास कार्य कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले के एक आरोपी केशव मूर्ति को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की उच्च न्यायालय की पीठ ने जमानत मंजूर की। इस बीच यहां सत्र न्यायालय ने आज मामले के 2 अन्य आरोपियों को
निखिल नाइक और कार्तिक को जमानत दे दी है। दूसरी ओर बेंगलुरु के 57वीं मजिस्ट्रेट अदालत ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन दीपा की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक और उनकी दोस्त व एक अन्य आरोपी पवित्रा गुड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। दर्शन ने शनिवार 21 सितंबर को जमानत याचिका दायर की। हत्या मामले के सभी 17 आरोपी जिनमें अभिनेता दर्शन दीपा और उनकी मित्र पवित्रा भी शामिल है, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और राज्य भर की विभिन्न जेलों में बंद है। पुलिस ने 4 सितंबर को इस मामले में अदालत में 3,991 पृष्ठों को प्रारंभिक आरोप पत्र पेश किया था। कांग्रेस विधायक डॉक्टर एच सी रंगनाथन ने दोहराया कि राजा राजेश्वरी नगर के विधायक मणिरत्ना के संपर्क में रहने वाले सभी भाजपा विधायकों को अपने स्वास्थ्य के हित में HIV जांच करानी चाहिए। उन्होंने KPCC कार्यालय में प्रेस से कहा, भीड़ के आयोजनों में कोई यह नहीं जान सकता कि लोग दुश्मनों को संक्रमित कर रहे हैं। मैंने सुना है कि विपक्ष के नेता आर अशोक भी मणिरत्ना के निशाने पर थे। सीरिया जैसे युद्धग्रस्त देशों में जैविक युद्ध की तरह भाजपा विधायक मणिरत्ना इसे कर्नाटक में ले आया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलाने की सजा 2 साल की जेल है। मणिरत्ना हमारा साथी नहीं था, वह सत्ता का भूखा आदमी है जो अपनी वफादारी बदलता रहता है। उन्होंने मणिरत्ना के खिलाफ लगे आरोपों को सूचीबद्ध किया, जिसमें एक परिसर के घटिया निर्माण के कारण एक छात्र की मौत, मतदाता पहचान पत्र घोटाला और बिना काम के बिल प्राप्त करने का घोटाला शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिरत्ना द्वारा संक्रमित लोगों का उपयोग करके किए गए कुकृत्य दिमाग हिला देने वाले हैं। मैंने सुना है कि 6 साल पहले एक भाजपा नेता पर एक ऐसा कृत्य किया गया था जिससे HIV रोग हो गया था। मणिरत्ना ने अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए HIV संक्रमित महिलाओं का इस्तेमाल किया और उनका खून इकट्ठा करके उसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में कथित मिलावट का मामला अभी हाल ही में ही सामने आया था। इस खबर के बाहर आने के बाद काफी विवाद हुआ। इस बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 11 दिन के प्रायश्चित के तहत कनक दुर्गा मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के और नेता भी उनके साथ थे। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों को ब्रश से रगड़कर साफ किया और धोया। पवन कल्याण ने कहा, मैं सनातन धर्म हिंदुत्व का दृढ़ता से पालन करता हूँ। हम राम के भक्त हैं और अपने घरों में राम नाम का जाप करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी जैसे सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक तरफा नहीं हो सकती, बल्कि यह 2 तरफा मार्ग है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के मिलावट का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इसे लेकर एक तरफ जहां विवाद जारी है, वहीं ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर भी अब बड़ा अपडेट सामने आया है। तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद अब श्री जगन्नाथ मंदिर में भी कोई कोताही नहीं बरतने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने अब श्री जगन्नाथ मंदिर में भी प्रयोग किए जाने वाले घी की जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि तिरुपति मामले के बाद पुरी का प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इससे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बीच ही राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच करने के आदेश दिए। इस आदेश के तहत राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की भी जांच की जानी चाहिए। भजनलाल सरकार ने मंदिरों के प्रसाद की जांच के आदेश दिए। सरकार के आदेश अनुसार 23 से 26 सितंबर के बीच ये जांच पूरी की जानी चाहिए। बता दें कि 14 मंदिरों के पास सर्टिफिकेट है। आदेश के बाद अब बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान शुरू किया गया है। बदलापुर रेप कांड के आरोपी के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य आरोपी को बचने के लिए एनकाउंटर किया गया है। वहीं सीएम शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। हालांकि अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं। थाने पुलिस ने 8 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। थाने के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में 2 उपायुक्त, 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर शामिल है। अक्षय शिंदे कल पुलिस एनकाउंटर के दौरान मारा गया।
इसके बाद से विपक्षी नेता एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे ने आज सदस्यों की कमेटी बना दी है। कमेटी ये जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में अक्षय शिंदे को पुलिस वैन में गोली लगी। नियमों के मुताबिक अगर कोई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसकी जांच होती है। एक तरफ अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच हो रही है, वहीं पब्लिक बदलापुर में इसका जश्न मना रही है। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खुशी में मिठाई बांटी गई है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर मिठाई बांटी है। मलाड के कुरार इलाके में भी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया है। बता दें कि इसी स्टेशन पर एक महीने पहले शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुआ था। स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही थी और अब एक महीने बाद उसी स्टेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बता रहा है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आई है। उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उदयनिधि खेल मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। सीएम स्टालिन ने मंगलवार को संकेत दिया कि उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। जब पत्रकारों ने स्टालिन से मंत्रिमंडल में फेरबदल और कुछ समय से उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई निराशा नहीं होगी, बदलाव होगा। एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर पूर्व मानसून से निपटने के लिए तैयार है और राज्य के मुख्य सचिव ने पहले ही शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की है और वह भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। विपक्ष के उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान हासिल किए निवेश पर श्वेत पत्र लाने की मांग पर स्टालिन ने कहा कि उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने पहले ही एक बयान दिया है और वह भी अपने आप में एक श्वेत पत्र है। जिले में कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने सोमवार को ग्रामीण इलाकों के 76 सरकारी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इन 76 सरकारी स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने एक लेटर जारी कर यह आदेश दिया है। जारी पत्र के अनुसार गंगा नदी के कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण पटना जिले के 8 प्रखंडों के कुल 76 सरकारी स्कूल 26 सितंबर तक बंद रहेंगे। जिले के ग्रामीण इलाकों में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार सोमवार सुबह 6 बजे तक पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान 48.60 मीटर से ऊपर बह रही थी। इसी तरह हाथीदह और दीघा घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान 41.76 मीटर और 50.45 मीटर से ऊपर बह रही है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग डीएमडी की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार डीएमडी के अपर मुख्य सचिव एससीएस प्रत्यय अमृत ने आज 12 जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और उनके संबंधित जिलों में विभिन्न स्थानों पर स्थिति की जानकारी ली। एससीएस ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने और जलस्तर बढ़ने पर स्थिति से निपटने का निर्देश दिया। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप ने इमारतों को झूले की तरह हिला दिया है। इससे लोगों के बीच दहशत फैल गई है। वहीं इस भूकंप के बाद जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने टोक्यो के दक्षिण में दूर दराज के द्वीप समूह के लिए मंगलवार को सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की है। सुदूरवर्ती समुद्र तट पर आए इस भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। बता दें कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार यह भूकंप इजू द्वीप के तटीय इलाके में मंगलवार सुबह आया, जिसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है। इसके कुछ ही मिनट बाद क्षेत्र में 1 मीटर ऊंची लहरें उठ सकने संबंधी सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जेएमए ने बताया कि हचिजू द्वीप के याइनी जिले में लगभग 50 सेंटीमीटर की सुनामी का पता चला। एजेंसी ने कहा कि अब तक यह भूकंप हचिजू द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में आया, जो टोक्यो से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में है। जापान के एनएचके सरकारी टेलीविजन चैनल के अनुसार हचिजू द्वीप के निवासियों ने बताया कि उन्हें भूकंप महसूस नहीं हुआ और उन्होंने केवल सुनामी की चेतावनी सुनी।
जापान रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर का ऐसा इलाका है जहां भूकंप आने का खतरा अधिक रहता है। इजरायली सेना के घातक हमले से लेबनान में 500 मौत के बाद हिजबुल्लाह के साथ जंग और तेज हो गई है। इजरायली सेना ने आज कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर रात भर में हमला किया। इजरायल ने लेबनान में दशकों से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की साइटों को हवाई हमलों से निशाना बनाया। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर घातक पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने आज सुबह कहा कि उसने फतह शंखाल के रॉकेटों से इजरायल में 60 किलोमीटर 37 मील अंदर एक विस्फोटक फैक्ट्री सहित कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के अनुसार उसने यह हमला सुबह करीब 4 बजे किया। इस दौरान इजरायल के विस्फोटक फैक्ट्री और मेगिद्दो हवाई क्षेत्र पर रात भर में अलग अलग 3 बार हमला किया। हिजबुल्लाह के पलटवार को देखते हुए इजरायल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी लागू हो गई है। इजरायल अपनी दक्षिणी सीमा पर गाजा में हमास के खिलाफ लगभग 1 साल के युद्ध के बाद अब अपना फोकस उत्तरी सीमा पर कर दिया है। इन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में रॉकेट दाग रहा है, जिसे ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। सिद्धारमैया को अदालत के आदेश का पालन करना होगा, भगवंत खुमा ने कहा। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने कहा, हमें अपने संविधान और कानून पर दृढ़ विश्वास, हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्यपालों द्वारा सरकार से प्रतिदिन जानकारी मांगने का कोई मामला नहीं है। रेणुका स्वामी हत्याकांड अदालत ने 3 आरोपियों को जमानत दी। दर्शन की याचिका 27 सितंबर तक स्थगित। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंदिर में की शुद्धिकरण पूजा, बोले मैं सनातन धर्म का दृढ़ता से पालन करता हूं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी होगी घी की जांच, कलेक्टर ने दिया आदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।